गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है बच्चों, कल मैंने आप लोगों को दो पार्ट्स बताए थे। सेंटेंस ऑफ एलिमेंट, जो सेंटेंस है एलिमेंट्स उसके क्या क्या थे मैंने बता दिए थे आप लोगों को। लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस में क्या क्या आता है। आज का हमारा टॉपिक है इन्हीं सेंटेंस में जो पार्ट होते हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे। तो हालांकि मैंने आप लोगों को बेसिक पैटर्न बताना है आप लोगों को, बेसिक पैटर्न ऑफ सेंटेंस ये तो बताना है। और मैंने इसके 5 पार्ट बताए थे, सब लोग ले लीजिए। इसी बारे में बात की जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बात की जाएगी आज। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद में कंप्लीमेंट के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद में चौथा है सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एस सब्जेक्ट, वी वर्ब, आई फॉर इनडायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद में कंप्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 5 टॉपिक हैं। एक एक सारे टॉपिक आप लोगों के आज क्लियर किए जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये क्या होता है पहले लोग लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब के टॉपिक को लेके चलेंगे। वर्ब को अब जैसे बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब के टॉपिक को लेके चलना है। सब्जेक्ट तो पता ही आपको, मैंने बता दिया था। वर्ब पे आते हैं। अब जैसे कोई भी टीचर अगर आपसे पूछता है वर्ब कितने प्रकार की होती है, पहले तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिफरेंट। और जो वर्ब्स होती हैं कई बेस पे अलग अलग होती हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स, जीरेंट वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब्स। तो हाँ, अगर पूछना चाहता है वर्ब के टाइप्स तो किसके बेस पर पूछेगा, इन्फिनेटिव के बेस पर पूछेगा या लिंकिंग वर्ब के बेस पर पूछेगा। तब आप बताइए उसके लिंक वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वर्ब के टाइप्स अगर कोई पूछता है इसका मतलब वो उसको जानकारी नहीं है वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स बच्चों आप लोग भी समझ लीजिए, वर्ब्स ये जो हम आप लोगों के मन में मेंटेलिटी बना रखी है कि वर्ब्स के डायरेक्टली टाइप्स, वर्ब के डायरेक्टली टाइप्स नहीं होते हैं, वर्ब के बेस होते हैं। उस बेस के आधार पर वर्ब्स के टाइप्स डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब की बात करते हैं। जनरली सभी बच्चों को पता है और आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है द वर्ब दैट टेक्स अ ऑब्जेक्ट। वो वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट ले वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। द वर्ब दैट डजंट हैव ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब को समझना है तो लिख लीजिए। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब डाला है, इसमें लिखिए ट्रांजिटिव वर्ब डाल के इसमें लिखिए ट्रांजिटिव वर्ब में बच्चों क्या होता है, द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। वो वर्ब जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, द वर्ब दैट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। द वर्ब दैट डजंट हैव, दैट डज नॉट एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब दैट डज नॉट एन ऑब्जेक्ट, वह वर्ब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, अब जैसे इसको समझना है,
इसको समझ लें, हम लोगों ने उसको नोट कर लो पहले, फिर ट्रांसिटिव वर्ब करके हम समझाएं। अब सबसे बड़ी बात आती है ना, द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। कैसे पहचानोगे सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको बताते हैं अभी आप लोगों को। अब जैसे कोई सेंटेंस हमने बोला, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ही केम हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे। अब मैंने कहा बच्चों पहचानिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसे पहचानिए ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए ये सब्जेक्ट हो गया, इस आधार पर बता दिया। कल मैंने बताया था इसे प्रेडिकेट हो गया, चलिए बता लेंगे। अब लेकिन जब मैंने पूछा ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट क्यों, ये जो है पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्हाट या हुम का आंसर होता है। व्हाट या हुम का आंसर निकलेगा सेंटेंस में तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर व्हाट या हुम का आंसर दे रहा है, जैसे कोई सेंटेंस है, अगर व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है उसमें, इफ देयर इज एनी सेंटेंस and is put up the answer of what and whom, that means there is an object of that sentence। अगर किसी वाक्य में what या whom का उत्तर निकल रहा है तो समझ लीजिए वो जो उत्तर निकल रहा है what या whom का, वो निकला हुआ उत्तर जो है, उसका आंसर जो है, आप उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये सेंटेंस मैंने बोला सी एट ऑल द मैंगोज, देखिए ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई, अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है और ये पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। क्यों पूरा, अगर पूरा प्रेडिकेट हमारा वर्ब से ही बनता है, बताइए आप लोगों को, तो सिंपल सा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने बोला सी एट ऑल द मैंगोज, एक सेंटेंस मैंने लिया, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। अब मैंने इसमें ऑब्जेक्ट बताइए, वो सारे आम खा गई, सी एट ऑल द मैंगोज, सारे आम खा गई, क्या खा गई, तुरंत निकला क्वेश्चन व्हाट या हुम। जब व्हाट या हुम निकले, व्हाट निकलना है इसमें, क्या पुटअप हो रहा है व्हाट, और व्हाट का मतलब है ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट या हुम पुटअप हो रहा है तो सी यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया, एट हमारी वर्ब हो गई, उसके बाद में खा गई ऑल द मैंगोज, क्या खा गई, सारे आम खा गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। बच्चों बात समझ में आई। और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, ध्यान रखिएगा। जिस देखो जो वर्ब होती है उसके बाद एक ऑब्जेक्ट अगर है तो समझिए ट्रांसिटिव वर्ब। ये वर्ब कैसी है, ट्रांसिटिव वर्ब। टीवी लिख लीजिए यहाँ पे, टीवी मतलब ट्रांसिटिव वर्ब, तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, अगर वर्ब पहचान ले तो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या, तो व्हाट या हुम आंसर होता है। तो सी एट ऑल द मैंगोज, तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो क्या खा गई, सारे आम खा गई, तो व्हाट का आंसर इसमें निकल रहा है। अगर वर्ब के बाद यदि लिख लीजिए, यदि वर्ब के बाद सेंटेंस लिख लीजिए, यदि वर्ब के बाद, यदि वर्ब के बाद व्हाट या हुम का उत्तर आता है, व्हाट या हुम का आंसर आए, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यदि वर्ब के बाद व्हाट या हुम का आंसर आ जाए, व्हाट या हुम का वर्ब के बाद, देखो वर्ब के बाद आंसर आ रहा है, क्या खाया, सारे आम खा गई, ऑब्जेक्ट निकल गया। व्हाट के बाद मतलब वर्ब के बाद, यदि वर्ब के बाद व्हाट या हुम का आंसर आए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस, सी ओपन द गेट, सी ओपन द बॉक्स, उसने क्या खोला, उसने दरवाजा खोला, उसने क्या खोला, उसने बॉक्स खोला, है ना, इस तरह से। तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब पता ही ना आपको, मैंने बताया वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। मैंने 2 चीज़ें बताई आपको अभी, फिर से समझ लीजिए। जो मेरा पैटर्न था वो इस पर आ रही, तो पहला था सब्जेक्ट वर्ब। अब वर्ब कैसे पहचानोगे, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव मैंने 2 वर्ब बताई। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती है जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है अपने साथ, 1 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें, और लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब हो गया, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, यदि उसका आंसर व्हाट या हुम से निकल रहा है। यदि आंसर व्हाट या हुम से निकल रहा है, इसका मतलब दैट मीन्स उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में अब आपका आता है एसवी, कंप्लीमेंट आता है। इसके बाद में कंप्लीमेंट बाद में बता देंगे, पहले तीसरा पैटर्न समझ लीजिए। एसवीओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब समझ में आया आप लोगों के।
वर्ब क्या होती है? ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। जिसका उत्तर मतलब क्या में निकले वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी, उसमें ऑब्जेक्ट इसका मतलब अगर ट्रांसिटिव वर्ब क्या है जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? वाट या वर्ब, वाट या भूमिकांशक। सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता चल गया आपको। वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब के अगर इसके एग्जांपल देखे जाएं तो क्या हो गया? जैसे सी ड्रिंक्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। सी डाइड, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो एसवी की उदाहरण मिल गया आप लोगों को। ये एस, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। सी ड्रिंक्स, सी सिंग्स, कुछ भी ले सकते हैं आप। और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने अभी आप लोगों को लिखा है एग्जाम्पल। जैसे सी ओपन द बॉक्स, अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उदाहरण चाहिए एक बार और समझ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के तो इसका क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सी, वर्ब क्या? ओपन द बॉक्स, उसने जो है बॉक्स खोला। सी सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट हो, वर्ब ये हो गई ओपन। ऑब्जेक्ट क्या? ये कैसे पता चला ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट ऐसे पता चला उसने क्या खोला? बॉक्स खोला। हूम और वाट, किसे और क्या का अगर उत्तर निकल के आता है तो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आगे आपकी बात होती है एस प्लस वी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे सेंटेंस मैंने बोला इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ही गेव अस मनी टुडे, ही गेव अस मनी टुडे। कोई सेंटेंस ले लीजिए आप। उसने मुझको धन दिया। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, गिव हमारा वर्ब हो गया, अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मनी ये हमारा क्या हो गया? टुडे, ये पूरा सेंटेंस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अब इतना समझ लीजिए, ही के साथ हिम जो आता है, सी के साथ जो हर आता है, वी के साथ जो हस आता है, दे के साथ जो देम आता है, अगर वो साथ में दे रखा हो बीच में वर्ब के तुरंत ही बाद तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर चाहिए आपको, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सी गेम में सब मनी हो गया। सी टॉट अस इंग्लिश, जैसे यहाँ पर है सी टॉट अस इंग्लिश। तो यहाँ पर सी क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब क्या? ये वर्ब हमारी, अस क्या हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस तरह से उम्मीद है आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। हम आपको सेंटेंस देंगे इसी तरह, और आपको सेंटेंस पहचानने होंगे कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, किसका पैटर्न कौन सा है। ये पैटर्न है बेसिक पैटर्न ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस किस पैटर्न बनते हैं? सेंटेंस का पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब का पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पैटर्न। ये पैटर्न पता होना चाहिए आपको, समझ लीजिए। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। अगर ये पैटर्न्स नहीं मालूम, सेंटेंस नहीं बन पाएंगे आप लोगों के, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सी टोल्ड अस ट्रूथ, या वी दे टोल्ड अस ट्रूथ। जैसे दे टोल्ड अस ट्रूथ, ये सेंटेंस लिया हमने। दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट, टोल्ड हमारा क्या है? वर्ब, अस हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ट्रूथ क्या हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है समझ। अस है, देम है, हिम है, ये अगर हर है ऐसे वाक्य आते उसके बाद में कुछ और दे रखा हो तो ये जो देम हिम अस होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बाकी जो बचा हुआ होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा। अब कंप्लीमेंट की बात कर लेते हैं बच्चों, क्या होता है। इसके बाद जो हमने पैटर्न बताया था सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद में आप लोगों को कंप्लीमेंट बताया था, उसको मैंने बाद में बताएंगे। ये सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ये कंप्लीमेंट। अच्छा, कंप्लीमेंट क्या होता है पहले समझ लीजिए बात को। कंप्लीमेंट होता क्या है? कंप्लीमेंट बच्चों क्या होता है? कंप्लीमेंट का तात्पर्य है
किसी वर्ब के बाद, या जैसे लिंकिंग वर्ब जो होती है, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, या जिनका अर्थ होना होता है। एक मीनिंग याद कर लो, होना, बिकम, होना। जिस वर्ब का मीन्स होना निकलेगा तो समझ लीजिए उसके बाद जो भी शब्द आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। अब हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। कैसे समझेंगे इसको, समझिए। सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ब और ए फ्रेज। ए कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ए फ्रेज दैट कम्स आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट की क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ए फ्रेज दैट कम्स आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब, that comes after a linking verb. कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है या एक ऐसा फ्रेज होता है, एक वर्ड या फ्रेज, कोई भी शब्द आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए। मैंने शब्द बताई रखा आपको, किसे कहते हैं, फ्रेज मैंने बताया आपको। कोई शब्द या फ्रेज आता है लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो वो सेंटेंस का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। वो सेंटेंस का जो है कॉम्प्लीमेंट कराएगा। इसके आगे और लाइन बढ़ा सकते हो। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ए फ्रेज दैट कम्स आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब टू डिस्क्राइब ए सब्जेक्ट, to describe a subject। देखिए कोई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई शब्द है या कोई फ्रेज है, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद आ गया सब्जेक्ट को, वर्ड सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, इसका मतलब वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट के बाद आता है इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हम आपको एलिमेंट सिखा रहे हैं, समझ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ये सेंटेंस के एलिमेंट्स है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये भी सेंटेंस के एलिमेंट्स है, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी सेंटेंस के एलिमेंट्स है, और सेंटेंस वर्ब को कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं। अब आपको हमारा टॉपिक कॉम्प्लीमेंट चल रहा है तो ये भी हमारा क्या है, ये जो है एलिमेंट से भी सेंटेंस का हमारा एलिमेंट है। अच्छा लिंकिंग वर्ब होती कौन कौन सी हैं? लिंकिंग वर्ब्स, बात तो मेन लिंकिंग वर्ब्स की है ना। कॉम्प्लीमेंट जब भी पहचानोगे जब लिंकिंग वर्ब पहचान पाएंगे आप। लिंकिंग वर्ब्स जैसे इज है, एम है, आर है, वाज, वर, ये इज हमारा वाज वर, ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। और लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? बिकम, लुक, सीम, गेट, ग्रो। मतलब ये बिकम माने भी होना, लुक माने भी होना, सीम माने भी होना, लिस्ट, गेट माने भी होना, ग्रो माने भी होना। इसका अर्थ सब होना में निकलेगा। जब भी ये इज हमार वाज वर और ये बिकम, लुक, सीम, गेट, ग्रो, जब भी इनकी मीनिंग निकलेगी ये होने के अर्थ में निकलेगी। टर्न, फॉल, अपीयर, इसकी मीनिंग कुछ ही है, कि ज़्यादा नहीं। टर्न, फॉल, अपीयर, हमने कुछ मीनिंग इसलिए यहाँ पर एक कुछ इसलिए लिंकिंग वर्ब लिख दी। अगर ये समझ गए आप, इनका यूज समझ गए तो अन्य अदर भी अगर लिंकिंग वर्ब होंगी तो अपने आप तुरंत पहचान जाएंगे ये वर्ड लिंकिंग वर्ब है। कैसे पहचानेंगे अभी बताते हैं। सेंटेंस, राम इज ए गुड बॉय, जैसे मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय, एक सेंटेंस मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय। राम का कॉम्प्लीमेंट क्या है? गुड बॉय। राम का कॉम्प्लीमेंट क्या? अच्छा लड़का है राम। तो ये इज के बाद आया ना, तो इसलिए गुड क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह बन सकता है राम इज ए गुड बॉय। अगर यही हमारा एडजेक्टिव विशेषण जो भी गुड है या कोई भी चीज़ है अगर ऑब्जेक्ट के बाद होती तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का कहलाता। ये ऑब्जेक्ट से पहले, ये कॉम्प्लीमेंट हमारा सब्जेक्ट का कहला रहा है। तो इज के बाद गुड आया तो ये गुड क्या है? राम का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा और क्लियर कर देते हैं आपको इसको। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए आप और उस कॉम्प्लीमेंट इज एम आर है या बिकम। सी बिकम अ डॉक्टर, तो सी का डॉक्टर, सी बिकम अ डॉक्टर, जैसे मैंने बोला वो डॉक्टर बन गई। सी बिकेम अ डॉक्टर।
तो ये सी का कम्प्लीमेंट क्या है, डॉक्टर हो गया, वो डॉक्टर बन गई। सी का कम्प्लीमेंट क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। तो कहने का तात्पर्य बिकम, ये लिंकिंग वर्ब है। कुछ भी है, इनमें से कोई भी ऐसा सेंटेंस यूज कर लीजिए। शी लुक्स लाइक हर मदर, उसकी माँ उसका कम्प्लीमेंट हो गई। शी लुक्स लाइक हर मदर, जैसा सेंटेंस मैंने लिया, शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखती है। शी लुक्स लाइक हर मदर, ये सेंटेंस अगर उधर ना दिख रहा हो इधर लिख देते हैं, शी लुक्स लाइक हर मदर, शी लुक्स लाइक हर मदर। तो यहाँ पर जो हर मदर है किसका कम्प्लीमेंट है, सी का कम्प्लीमेंट है। इस तरह पहचानेंगे आप लोग। लुक्स है, टर्न है, फॉल है, अपियर है, सीम है, गेट है, ग्रो है, बिकम है। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो समझ जाए, वर्ड अगर ये वर्ड आते हैं उनका अर्थ होना निकले, वो किसकी तरह दिखती है, वो किसकी तरह है, अपनी माँ की तरह दिखती है, होती है। इसलिए यहाँ पे लुक्स क्या है, ये कम्प्लीमेंट वर्ब है, कम्प्लीमेंट दिखा रहा है हर मदर को, सी का कम्प्लीमेंट। देखो ये सब्जेक्ट को शो कर रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट में बच्चे होते हैं। तो टोटल कुल मिला के बात क्लियर है। मैंने आज आपको कितना पढ़ाया अभी तक, मैंने आपको बताया सेंटेंस के पैटर्न। एक बार और बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब मैंने बताया, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मैंने बताया, तीसरा सब्जेक्ट वर्ब और कम्प्लीमेंट मैंने बताया, और चौथा सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया। अभी तक ये 4 पैटर्न चले हैं। और सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी मैंने बताया आप लोगों को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। अच्छा, मेन एलिमेंट कौन से होते हैं? देखो ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या है, एलिमेंट से पैटर्न है। ये पैटर्न है एक, मतलब वाक्य इन्हीं पैटर्न पर बनते हैं। मेन पैटर्न सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। मेन पैटर्न क्या है, लिख लीजिए कहीं पर, जो मेन पैटर्न्स हैं, मेन पैटर्न्स क्या है? मेन पैटर्न्स है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, ऐसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, ये मेन पैटर्न है। और जो कम्प्लीमेंट ये जो हमारे अदर हैं वो एडवर्बियल हैं, उनको भी बाद में बताया जाएगा। तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, इसके बारे में मैंने आज आपको इतना बताया। अगर कोई डाउट है तो मुझको कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको भी निशान कर देंगे। अगर कोई आपको कौन सा टॉपिक की वीडियोस चाहिए, सेंटेंस के पैटर्न में कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, ये कमेंट्स में मुझको बताइए। ये सारा आपको वो सारी वीडियोस आपको जो है अपलोड कर दी जाएंगी बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों।